हेलो नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं राहुल चौधरी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूं। साथियों, आज की क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण शब्दों को लेकर के, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी उन बच्चों के लिए है जो बिहार सिपाही, जो री एग्ज़ाम होने वाला है, जो बिहार कांस्टेबल परीक्षा का, उन सभी साथियों को किस प्रकार से हमें महारत हासिल करना है अपनी साइंस वाले टॉपिक को लेकर के या साइंस वाले वेटेज को लेकर के। आप सभी लोग जानते हैं कि साइंस हमारी कितने नंबर की आती है बिहार पुलिस के अंदर। तो बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए अगर हम देखें तो ओवरऑल साइंस का वेटेज अगर हम देखें तो लगभग 30 क्वेश्चन का आता है। और 30 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं, 30-35 भी, 30-32-35 ऐसे करके क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो आप लोग उन 30-32 क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, वो सारी स्ट्रेटेजी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा अगले 5-7 मिनट के लिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। केवल जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं वही टॉपिक हमें पढ़ना है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, क्योंकि हमारा सिलेक्शन क्यों रुक जाता है या फिर हम क्यों नहीं पास कर पाते, उसके पीछे के कई सारे रीजन हैं, कई सारे कारण होते हैं मेरे भाइयों। देखो, सबसे पहला कारण ये होता है कि हमें यही नहीं पता होता कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। क्योंकि हमने क्या करते हैं, हम लोग एक किताब उठाए और किताब को तब तक वो खत्म नहीं होगी, लगे रहेंगे। क्या सिलेक्शन होगा? नहीं हो सकता। सिलेक्शन के लिए मेरे भाई स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क होना बहुत जरूरी है। और स्मार्ट वर्क का मतलब सिंपल सा इतना है कि आपको ये पता होना चाहिए मेरे भैया कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो हमारे एग्जाम के लेवल का है, हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाला है। मेरे भाई, साइंस की कई सारी बुक आती हैं, साइंस की कई सारी किताबें हैं, नोट्स मिलते हैं आपको मार्केट में। ऐसा नहीं कि आप किसी भी लेवल को उठाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं भाई। आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को एनालिसिस करना है, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको चीजों को क्या करना है भाई, क्लियर करना है। तो हमें कौन सा एग्जाम देना है? हमें देना है बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला। आप सीजीएल लेवल के, आप एनडीए लेवल के, आप नीट लेवल के क्वेश्चन लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। तो हम लोगों को करना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी बातें करने वाले हैं। चलेंगे इस वीडियो में बहुत सारी चीजें। हम सिलेबस कितना पढ़ना है, सिलेबस बहुत होता है, लेकिन हमें पढ़ना कितना है उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं, उसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेरे भाई इस वीडियो में, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने यहां पर कई सारी चीजों को रखा है मैंने। जैसे कि मान के चलो हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं आज बिहार सिपाही परीक्षा के लिए केवल कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ लेने हैं, और वो भी हम लोग साइंस के अंदर की बात कर रहे हैं मेरे भाई। अब टीचर्स आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ाते हैं, पूरा साइंस खत्म करा देते हैं, और लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसके पीछे का रीजन क्या है? कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम लोग पढ़ लें, जिनसे हम लोग काम कर लें। जैसे कि मान के चलो हम लोग बात करते हैं भैया बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के अंदर अगर हम देखें तो ओवरऑल लगभग 12 से 13 क्वेश्चन बायोलॉजी के ही पूछे जाते हैं। वहीं अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं भैया, लगभग 10 क्वेश्चन यहां से भी आ जाते हैं, और 7 से 8 क्वेश्चन यहां पर भैया केमिस्ट्री के भी पूछे जाते हैं। तो इतना सा हमारा वेटेज रहता है। लगभग 30-32 क्वेश्चन का यहाँ पर थोड़ा बहुत जम्बलिंग कर सकता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रह सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। अब जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाले टॉपिक हैं। यदि आप इन टॉपिकों को क्लियरली पढ़ लेते हैं, अगर आप इन टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लेते हैं मेरे भाई, तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन रुकेगा। बायोलॉजी के अंदर आपको जो टॉपिक कवर करने, जो हमें 12 से 14 नंबर के लिए, 12 से 13 नंबर के लिए हम लोगों को बायोलॉजी कवर करनी है, जिसमें आपको कोशिका विज्ञान को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लेना है, जिसे सेल बायोलॉजी कहते हैं। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेना है, कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है, लाइसोसोम क्या है ना, केंद्र जो सेंट्रोसोम क्या होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। ये 4-5 पॉइंट हैं जिनको आप बेहतर तरीके से पढ़ लें। अच्छा, इसी के अंदर आपसे जीवाणु, विषाणु, कवक, लाइकेन और शैवाल के बारे में आता है, जिनमें महत्वपूर्ण है जीवाणु जो होता है, विषाणु जो होता है, कवक होता है, शैवाल होता है, लाइकेन होता है। इनसे प्रश्न जरूर पूछने के लिए आते हैं भाई, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। मैंने पिछले कई साल के पेपर का एनालिसिस किया, उसका निचोड़ निकाला, तब जाके पता चला कि कौन कौन से टॉपिक से बार बार एग्जाम भर भर के पूछा जा रहा है, तो यहीं से आते हैं, है ना। शैवालों का आर्थिक महत्व जरूर पढ़ लेना कि कौन से शैवाल को कहां पर खाया जाता है, कॉन्डिसेंस नाम के शैवाल का प्रयोग कहां पर होता है, और नोस्टॉक शैवाल का प्रयोग कहां पर होता है, तंबाकू के रूप में कुछ शैवाल को खाया जाता है। बहुत सारे ऐसे महत्व हैं इनके, अगर आप एप्लीकेशन पर पढ़े होंगे तो मैंने वहां पर बहुत अच्छे से इनको समझाया है। उसी प्रकार जीवाणुओं का महत्व क्या क्या होता है, हमारी आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो वो भी टॉपिक यहां से आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो ये वाली बात इसमें पढ़नी है। मानव पोषण में आप लोगों को क्या पढ़ना होता है भाई? मानव पोषण की अगर मैं बात करता हूं तो मोस्टली हम लोग इसमें विटामिन पर ध्यान देना है ना। विटामिन 2 प्रकार
प्रकार की होती है, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, उनके केमिकल नेम पढ़ने, उनका स्रोत क्या है वो पढ़ लेना है भैया, उसकी कमी से कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है, ये तीन तीन चीजें आपको यहाँ पर याद करनी है। मानव रोग में आते हैं आपको जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, जैसे कि मान लो कि मलेरिया नाम का रोग जो है वो कौन से प्रोटोजोआ से होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। ट्रिपनोसोमा नाम का प्रोटोजोआ किससे संबंधित होता है ना, सीसी नाम की मक्खी किससे संबंधित है, तो ये मानव रोग भी आपको कंठस्थ कर लेने। तो भैया मानव रोग हो गया, मानव पोषण हो गया, इसमें जीवाणु, विषाणु, कवक, लाइकेन, शैवाल के बारे में पढ़ना है, इनके आर्थिक महत्व पढ़ने हैं, है ना, कोशिका के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। वहीं पर एक तंत्रिका तंत्र जिसमें ओवरऑल ब्रेन का अध्ययन हम लोगों को करना होता है, तो तंत्रिका तंत्र को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। परिसंचरण तंत्र जिसमें ब्लड और हार्ट आता है, जिसमें ब्लड से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, तो ये भी टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है अपने आप में। और भैया प्रकाश संश्लेषण को देख लेना, प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस होता है उससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये मान लो। और यहीं पर छोटा सा एक टॉपिक और मैं आपको बता दूं, जो 8वें नंबर पर टॉपिक आपको कवर करना है, वो है भैया प्लांट किंगडम के बारे में। मतलब अगर हम लोग बात करें जो पादप वर्गीकरण है, पादप किंगडम है, उसके बारे में पढ़ लेना कि क्रिप्टोगैमस क्या होता है, फेनरोगैमस क्या होता है ना, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पौधा क्या होता है, तो प्लांट के बारे में भी पढ़ लेना। पादप वर्गीकरण के बारे में आप लोग पढ़ लेना। इकलर नाम के वैज्ञानिक ने प्लांट को 2 भागों में डिवाइड किया था, क्रिप्टोगैमस, फेनरोगैमस, और सॉरी उसने 2 भागों में डिवाइड किया था। किस किस में भैया, एक तो था उनके क्या, एक हम लोग कह सकते हैं कि जो उन्होंने बनाए थे 2 भाग, उनमें एक था पुष्पोद वित्तीय पौधा और एक था अपुष्पोद वित्तीय पौधा, है ना। तो क्रिप्टोगैमस और फेनरोगैमस, क्रिप्टोगैमस को 3 भागों में बांट दिया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फेनरोगैमस को 2 भागों में बांट दिया था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं भैया, तो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है हमारा क्या, फिजिक्स का। फिजिक्स के अंदर भी हमें लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एग्जाम में हमारे में, जिसमें सदिश व अदिश राशियों को याद कर लेना। मात्रक वाला जो टॉपिक है ना, मेजरमेंट वाला, उसमें ये देखने के लिए आपको मिलेगा, जिसमें आपको सदिश एवं अदिश राशियों को याद करना है। मोशन वाले टॉपिक पर डिस्कस करना है, जहां गति जो होती है वो किस प्रकार की होती है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। एक न्यूमेरिकल भी यहां से बन जाता है। न्यूटन्स के गति के नियम जो हैं सब लोग जानते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लॉ हैं, उनको पढ़ना है। प्रकाश से आपको करना है, इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, प्रकाश में आपको जो ध्यान देना है ना, वो ध्यान देना भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर ध्यान देना है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के साथ साथ आपको यहां पर जो ध्यान देना है, मैं सबसे ज्यादा बता रहा हूं आपको, लेंस पर ध्यान देना है, क्योंकि यहां से प्रश्न बन जाता है, लेंस से प्रश्न बन जाता है ना, तो ये भी आपको पढ़ना है। कार्य एवं ऊर्जा, यहां पर ऊर्जा जैसे कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो वो वाला पॉइंट केवल यहां पर देखना है आपको। ध्वनि वाले टॉपिक को आप लोग कवर कर लेना। तो ये सारे टॉपिक आते हैं भैया फिजिक्स के अंतर्गत। वहीं अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, तो केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, परमाणु संरचना, आवर्त सारणी, धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु आते हैं। जैसे कि कांसा किस किस धातु का मिश्रण होता है, कॉपर जो है, सॉरी जो हमारा पीतल होती है वो किस किस धातु का मिश्रण है, जर्मन सिल्वर किस किस धातु का मिश्रण है, गन पाउडर में क्या क्या मिला होता है, तो ये मिश्र धातु होते हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। केमिकल बॉन्ड के बारे में और भी पढ़ लेना। तो ये वो पॉइंट मैंने यहां पर लिखे हैं, वो टॉपिक लिखे हैं जो रामबाण साबित होते हैं आपके किसी भी एग्जाम में। यदि आप किसी भी एग्जाम में देख रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं किस एग्जाम की भैया, बिहार पुलिस दरोगा की। तो बिहार पुलिस वाले एग्जाम में अगर हम बात करें, कांस्टेबल वाले एग्जाम में बात करें, तो ये कांस्टेबल एग्जाम के इतने मोर देन सफिशिएंट मैंने टॉपिक लिख दिए कि बस आप इतना पढ़ लो भाई, ये रामबाण साबित होते हैं, इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए सर, वो भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो आपको करना क्या है मेरे भाई, आपको अगर मेरे बैच में आप पढ़ रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, फिर आपको कहीं कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं से भी बैच नहीं परचेज किया है, तो आप कोई भी बुक उठाइएगा, इन टॉपिकों को वहां से कवर कर लीजिएगा। बाकी इन टॉपिकों को कवर करने के बाद में हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़िएगा। 19 तारीख से दोपहर के 3 बजे लगातार मैं क्लास लेकर के आ रहा हूं, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। 3 से 4 बजे के बीच में आपकी कांस्टेबल लेवल के एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस को मैं लोग अटेम्प्ट कराऊंगा, तो वहां पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और ये टॉपिक आपको किसी भी बुक से कवर कर लेने, बस इतने से टॉपिक आप पढ़ लें। बहुत सारा सिलेबस दिया होगा, लेकिन वो सिलेबस पर आपको नहीं विचार करना है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। भैया यहां से आपके लगभग 25 से 28 क्वेश्चन फंसेंगे इन्हीं टॉपिक से जो मैंने आपको बता दिए। बस ये टॉपिक कवर करने, उसके साथ साथ आपको मेरी क्लास जो 3 बजे आने वाली है 19 तारीख से, यानी कि परसों के दिन से, वो क्लास
क्लास को आपको ज्वाइन करना है। फिर 25 तारीख से हम लोग मैराथन सेशन रखने वाले हैं आपके लिए, जो महत्वपूर्ण टॉपिक और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सटीक रहने वाले हैं, तो उन पर भी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को कहीं भटकना नहीं है, बस इतने से सवाल जवाब को कर लो, प्रीवियस ईयर्स को हमारे साथ लगा लो और इतने से चैप्टरों को आप लोग हल कर लो भाई, बस काम बन जाएगा। और निश्चिंत होकर के आप लोग पढ़ाई करिएगा, विदाउट टेंशन के पढ़ाई करिएगा, डेफिनेटली सुनिश्चित आपको सफलता यहां से देखने के लिए मिलेगी।